ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने रजिस्टिविटी की बात करी थी, है ना। हमने बात करा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे, है ना। इन 4 चीजों पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। और फिर हमने वहां से एक रेजिस्टिविटी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाला था, एक फॉर्मूला भी निकाला था, R इज टू रो L बाई ए। ठीक है, जहां पर जो रो था वो हर मटेरियल का क्या था, अलग अलग। सबसे कम रो जो था वो किसका था, सिल्वर का था। वो कितना था, 1.6 इंटू 10⁻11 ओम, ऐसा ही कुछ था, है ना। और सबसे ज्यादा किसका था, एपियोनोट, ठीक है, ऐसे कोई मटेरियल का था। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है कि जब एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, एक परिपथ में एक से ज्यादा जब प्रतिरोध लगे होते हैं, हाँ, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं, श्रृंखला में लगे हुए हैं, तब उनका क्या फॉर्मूला होता है। और अगर वो पैरेलल में लगे, मतलब एक के नीचे एक लगे हुए हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो ये समझना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, और बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, अगर साइंस लोगे तो उसमें भी इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ भाई, तो सबसे पहला केस पढ़ेंगे हम सीरीज वाला। क्या पढ़ेंगे, सीरीज वाला, श्रृंखलन। क्या पढ़ेंगे, श्रृंखलन। हाँ, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो एक सीरीज में लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, एक सीरीज में। ठीक है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 4, R1, R2, R3, R4। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हाँ, तो ध्यान से सुनो, कुछ बातें ध्यान से सुनो, कि जब हम सीरीज के अंदर, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो यहां पर 2 चीजें होती है। एक, जो हमारा वोल्टेज होता है, वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, डिफरेंट होता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। मतलब हर रेजिस्टेंस के लिए अलग वोल्टेज होता है। हर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, अलग, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, वोल्टेज को कम करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, वोल्टेज को कम करना। बात समझ रहे हो, करंट उतना ही जाएगा, बस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस समझ में। और वोल्टेज कम होगा, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो वोल्टेज जो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर। जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, असमान होता है। वो क्या होता है, असमान होता है। मतलब अगर, सुनो ध्यान से, अगर आपका R1 है तो यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, R2 है तो V2 वोल्टेज होगा, R3 है तो V3 वोल्टेज होगा, R4 है तो V4 वोल्टेज होगा। बात समझ में आई। बट जो करंट होता है बच्चों, जो हमारा करंट होता है वो सेम रहता है। वो क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। जो हमारी धारा बहती है वो क्या होती है, समान होती है। वो क्या होती है, समान होती है। मतलब अगर यहाँ पे I करंट है, यहाँ पे I करंट है, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमें I करंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, I करंट ही मिलेगा। तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग रहता है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यही बात अलग करेगी इसको और पैरेलल को। ठीक है, अभी साइड में को भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है, अलग होता है। बट हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है। हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR पढ़ा था कहां से, ओम्स लॉ से पढ़ा था। हाँ, कि V इज इक्वल टू ओम्स। ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है बच्चों, टेक्निकली जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सबका प्लस हो जाता है। क्या होता है, सबका प्लस हो जाता है। या जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, सबका प्लस हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां से R की बात करूं तो R क्या होता है बच्चों, V अपॉन I होगा। क्या होगा, V अपॉन I होगा। क्लियर है यहां तक। तो हाँ, अब देखो R1 है, R2 है, R3 R4 है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारे ये सब चेंज होंगे। क्या होंगे,
चेंज होंगे और वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज को लेके चलते हैं। क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज। अगर V1 है तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा IR1। क्या I चेंज होगा, नहीं, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सीरीज में लगे हैं, किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ठीक है, V2 होगा तो क्या होगा, IR2 होगा। ठीक है, V3 होगा तो क्या होगा, IR3 होगा, और V4 होगा तो क्या होगा, IR4 होगा। बस समझ में आई। हाँ, तो जो वोल्टेज होता है बच्चों, वो क्या होता है, सम, मतलब लास्ट में यहाँ पे जब निकल के निकलेगा वो भी V निकलेगा, है ना। तो V जो होता है वो किसके इक्वल होगा, अगर पूरे, सुनो, अगर मुझे पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, ये होगा। हाँ, इसको भी छोड़ दो। हाँ, अब आगे देखो, V क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की जगह क्या लिख दूंगा, IR लिख दिया। हाँ, V1 क्या था भाई, IR1 प्लस V2 क्या था, IR2, और V3 क्या था, IR3, और V4 क्या था, IR4। तो इन सब जगह में से I कॉमन आ जाएगा, तो I कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन। अगर जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे उसके हिसाब से ये बढ़ता रहेगा, चाहे 10 रेजिस्टेंस लगे हो चाहे 20 रेजिस्टेंस लगे हो, सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हाँ अभी एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला है, मान लो एक सर्किट है, एक में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो टोटल सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो R इज इक्वल टू 2 प्लस 5, R इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 ओम। तो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, 7 ओम का। कितना होगा, 7 ओम का। बस समझ में आई। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, सीरीज के लिए। किसके लिए होता है फॉर्मूला बच्चों, सीरीज के लिए। चलो अब बात करते हैं, पहला केस हो गया, दूसरा क्या है, पैरेलल। किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब पैरेलल मतलब समानांतर। अगर हमारे रेजिस्टेंस एक के ऊपर एक लगे हो, मतलब समझो इस तरीके से, ठीक है, तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, अब जो कंडीशन आपकी सीरीज में थी वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज जो पहले डिफरेंट था वो क्या हो जाएगा, अब सेम। वो क्या हो जाएगा, सेम। और जो हमारा करंट जो सेम था वो क्या हो जाएगा हमारा, अब डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है, समझ में आया कि सीरीज में हमारा वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। फिर वही फॉर्मूला भाई, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन R हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अब करंट अलग होगा तो करंट I1 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, और I4 क्या हो जाएगा, V अपॉन R4। करंट क्या हो जाएगा टोटल सर्किट में, सब में प्लस हो जाएगा, पूरे सर्किट में जितना करंट है क्या हो जाएगा, प्लस। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो हमने 3 ही ले रखा है तो I3 तक ही लेते हैं, चलो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या है बच्चों, V अपॉन R। I1 क्या है, V अपॉन R1, I2 क्या है, V अपॉन R2, और ये क्या है, V अपॉन R3। ऊपर से क्या कॉमन आएगा भाई, V कॉमन आएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कट गया, तो हमारे पास क्या बचा कि 1 अपॉन R, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और सो ऑन। ठीक है, अगर आपके रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हाँ बोलो, ये वाला। यहां पर क्या करा कि टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है। अब I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3। यहां से V कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा, तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और सो ऑन। ठीक है, बस समझ में आ गई इस तरीके से, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे भी करके देखते हैं। मान लो दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है, एक सर्किट है, दो, यहाँ पे 2 ओम का है, यहाँ 5 ओम का है, ठीक है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5, 10 आएगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस 2 कितना रहेगा, 7/10, तो 1 अपॉन R कितना रहेगा, 7 है, और R कितना हो जाएगा भाई, 10/7, तो इतना ओम हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हाँ क्वेश्चन नहीं है, चलो भाई अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, करें, यहां तक समझ में आ गया, चलो जल्दी नोट करो यहां तक। देखो तुम जूते खोल के क्यों आए हो, सब जूते पहन के आए लगाया था, हाँ भाई, हाँ तो भाई देखो अब क्वेश्चन, देखिए तो एक ही क्वेश्चन करते हैं, हाँ। तो बच्चों बोला गया है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, ये सर्किट डायग्राम है, ध्यान से देखो और थोड़ा शांत रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, तो ये आपको दे रखा है, हाँ क्या, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, सर्किट डायग्राम दे रखा है, हाँ। और आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे, कि आप यहां पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, क्या फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर बताना है 12 ओम के साइड पे, मतलब 12 ओम के पास कितना विभवांतर होगा ये बताना है, ठीक है, 12 ओम के पास कितना विभवांतर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताना है, जल्दी से बताओ। और एक और चीज, तीसरा पार्ट पहले करना पड़ेगा, टोटल करंट, ये भी बताना है आपको, कुल धारा भी बतानी है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला तो सीरीज में है बट ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले हम पैरेलल वाला केस सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना पैरेलल वाला सॉल्व करे आप सीरीज पे आ नहीं सकते, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाले में मान लो ये R1 दे रखा है, ये R2 है और ये R3 है, कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R2 एंड R3, पहला पार्ट करवा रहा हूं, आर इन पैरेलल, किसमें बच्चों, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों हमारा, 1 अपॉन इसका टोटल मान लो R2
R23 मान लो, क्या मान लो, इसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, R23 आएगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, R2 प्लस 1/R2 अपन 1/R3 के इक्वल आएगा, ठीक है, आया। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, 1/R2 कितना है, 8 है, ये कितना है, 12 है, कितना है, 12 है, ठीक है। इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो 24 आएगा, कितना आएगा, 24 जो 8 की टेबल में 3 बार में आता है और 12 की टेबल में 2 बार में आता है, तो 3 + 2, ठीक है। तो 1/R23 कितना आ गया, 5/24, और R23 की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5, और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, रेजिस्टेंस टोटल, 4 बार में, वो तो करेंगे, चलो उसको प्लस कर लेंगे, चलो ये आ गया। अब देखो एक बात समझो, जब मैंने इसको टोटल सॉल्व करवा दिया, इसका जो टोटल सॉल्व कर दिया, तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से बन गया, देखो ये 7 है, ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, ये R23 बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24/5, ठीक है। अब ये दोनों किसमें आ गए बच्चों, इसमें आ गए, सीरीज में आ गए, किसमें आ गई, ये सीरीज में। अगर ये सीरीज में आ गए तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, R निकालेंगे टोटल, तो R क्या जाएगा, R1 + R23, ठीक है। R1 कितना है, 7, और यहाँ पे कितना है, 24/5, ठीक है। तो अरे पहले निकाल लो ना उसको डिवाइड करके, क्या ये आएगा 4 और 4.8, तो प्लस करके कितना आएगा, 11.8, ठीक है, कितना आ गया, 11.8। वैसे ये एक काम करिए, 7.2 दे रखा था, मैं पहले 7 ले रहा था, मुझे लगा कैलकुलेशन इजी रहेगी, हाँ 7.2 दे रखा है, ठीक है। चलो कोई नहीं यार, 7.2 उसका तो यूज ही नहीं करा अब तक, चलो 7.2 डालेंगे तो ये कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, 12 ओम आएगा, कितना आएगा टोटल, 12 ओम, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या कि पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, 12 है, कितना है, 12 है। अब मैं थर्ड वाला पहले निकालूंगा, टोटल करंट कितना निकालूंगा, टोटल करंट। तो मुझे पता है वोल्टेज कितना है भाई, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, हाँ। रेजिस्टेंस अभी निकाला मैंने कितना, 12 ओम, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, करंट, क्या चाहिए, करंट, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों भाई, क्या होता है, V/R। तो I इज इक्वल टू V कितना है, 6, और ये कितना है, 12, तो I इज इक्वल टू 1/2, और I इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 ओम, तो ठीक है, तो एम्पेयर, ये क्या आ गया, हमारा करंट आ गया। अब ये जो 0.5 एम्पेयर करंट है, ये ऑल ओवर द सर्किट है, हर जगह है, ये क्या है, हर जगह है। तो यही करंट जो है वो हमारा कहाँ आएगा, 12 ओम के पास भी रहेगा, 12 ओम के पास भी रहेगा, बस नहीं। तो सेकंड वाले में क्या करना है हमें, सेकंड वाले में क्या करना है, करंट को क्या रखना है, सेम, बस रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, चेंज, रेजिस्टेंस को कर देंगे चेंज। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12, चलो 12 वाला, हाँ चलो 12 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज 6 वोल्ट, क्या देगा था, ओके शांत, हाँ सॉरी, वोल्टेज निकालना है आपको, क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज आपको यार पीडी का मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज निकालना। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, हाँ ठीक है। तो I कितना है 0.5, R कितना है 12, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 6, हाँ सेकंड वाली में V = 11 है, आई यार भाई ये कहाँ देख रहे भाई, ठीक है, ये 6 वोल्ट आ जाएगा, हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया ना। अब मान लो मुझे रेजिस्टेंस जो है वो 7.2 के पास निकालना था, क्या निकालता 7 पॉइंट, तब हमारा वोल्टेज क्या था, अलग आता, क्या आता, तब अलग आता, बस समझ में आई, हाँ। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यहां पर एक और चीज साबित होती है, बताओ क्या, कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, प्रूव हुआ, अरे यार 1.5, हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। मैंने क्या बोला था कि पैरेलल वाले में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे कितना है वोल्टेज, वोल्टेज कितना था सर्किट में 6, सेम है ना, तो ये प्रूफ भी होता है, इस चीज से क्या होता है, प्रूफ भी होता है, क्लियर है, हाँ। बट अगर आप 7.2 पे निकाल के देखोगे ना, तब नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि वो किसमें लगा हुआ है, सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, करवा दो, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, चलो करवा देते हैं, मिटाओ ये वाला,
नहीं मिला, चलो इधर मिटा देता हूँ। चलो 7.2 पे निकाल के देखते हैं एक बार। हाँ तो भाई 7.2 पे अगर बात करें, हाँ एडिशनल क्वेश्चन, हाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 7.2, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.2, करंट कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। वोल्टेज कितना हो जाएगा IR, वोल्टेज क्या हो जाएगा IR, I कितना है 0.2, ये कितना है 7.2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 और ये 14, तो कितना आएगा 1.4 वोल्ट। हाँ सॉरी 0.5, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ आज। हाँ 10 का 0, हाँ और ये 35, तो 2 के बाद तो 3.5 वोल्ट। हाँ वही वाला नहीं हो, क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्या कर दिया इस बार रेजिस्टेंस कौन सा वाला ले लिया सीरीज वाला, और सीरीज वाला रेजिस्टेंस लिया तो मेरा वोल्टेज क्या आ गया भाई डिफरेंट आया ना। जब मैंने पैरेलल वाला लिया तब मेरा वोल्टेज क्या आया सेम, और जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बोला था कि सीरीज में जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या आता है डिफरेंट, और जब हम पैरेलल में देखते हैं तो वोल्टेज क्या आता है सेम। तो ये चीज हमें प्रूव हो गई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, अब सेम एज इट इज क्वेश्चन दूंगा, यहां बना रहा हूं क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले करा। क्या हुआ काजू, क्या पूछ रहा है मुझसे, पूछ भाई। तेरे को डांटता हूं मैं पूछने पे या तेरी बेइज्जती करता हूं? हाँ ये बता रहा हूँ, पहला वाला ठीक है। और तेरा क्या डाउट है? हाँ ये वाला, ये मैंने क्या बोला था थर्ड, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि मुझे बताना है कि 12 ओम के पास कितना वोल्टेज होगा, 12 ओम जो रजिस्टर लगा है ना यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है वही चेक करा है मैंने यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आएगा, 8 पे क्या आ रहा है, हाँ 4 वोल्ट आ रहा है, एक मिनट, हाँ 4 तो आएगा इस पे, ओके एक मिनट, वोल्टेज नहीं कैलकुलेशन तो ठीक ही है, 6 वोल्ट आ रहा है इस पे, और इस पे वोल्टेज तो एक वाले पे नहीं, दोनों पे सेम ही वोल्टेज आएगा ना, ये तो है। तो अगर एक पे 6 जा रहा है तो दूसरे पे भी 4 ही जाएगा, 6 ही जाना चाहिए, 4 जा रहा है उस पे, बट हमें 4 ही आएगा क्या वोल्टेज तो 4 ही है। वोल्टेज 4 आएगा, बट उसका क्वेश्चन ये है कि अगर इस वाले पे 6 आ रहा है तो उस वाले पे 6 क्यों नहीं आ रहा? पैरेलल में तो सेम होता है ना, ये बोला है, ठीक है ये है। हाँ हाँ प्लस करके करेंगे ओवरऑल तब आएगा वो, तो ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। हाँ इस वाले में सेम आने का रीजन क्या है कि यहाँ पे 12 वोल्ट दे रखे हैं, और ओवरऑल भी कितना आया था हमारा, तभी सेम आ गया था, ठीक है। हाँ हाँ इसमें, हाँ इस क्वेश्चन में पहला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा पार्ट टोटल करंट निकालना है, और तीसरा पार्ट जो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। R1 के पास क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकाल के दिखाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एज इट इज, जो ये करा वही इधर भी करना है, करो। R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस
नहीं अभी बोलना है। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, माइक ऑफ था। अब ठीक है, चलो।